Hello students, I hope you all are good. Okay, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, ठीक है, और आप लोग जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूसली चलते हुए हमने 6 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। हालांकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो अभी नहीं लिए हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जैसे हमारे एक बार ये NCERT अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ओर कदम रखेंगे, ठीक है। मीन्स RD शर्मा है या फिर एग्जाम्पल्स हैं, उसको एग्जाम्पल्स तो यू कैन डू, ओके, लेकिन जो अदर क्वेश्चंस हैं लाइक NCERT एग्जाम्पलर हैं या फिर RD शर्मा के क्वेश्चंस हैं, वो मेरा टारगेट है कि मैं उसको बाद में एक बार बुक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर वही काम किया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। 6 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए। अब ये थोड़ा सा चैप्टर्स दिक्कत तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर को सिर्फ ये होता है कि चीज़ों को थोड़ा समझना ज़्यादा पड़ता है। मैंने कहते हैं ना दिमाग, जहाँ पर कहते हैं दिमाग का काम ज़्यादा है, तो ये वही चैप्टर्स हैं जहाँ पर को दिमाग का काम बहुत ज़्यादा होता है। और आपने गौर किया होगा जब जब दिमाग का काम करना पड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। मतलब हम नहीं चाहते कि दिमाग का काम करना पड़े, हम एक ह्यूमन नेचर है कि हम शॉर्टकट में सोचते हैं कि शॉर्टकट हो जाए तो बात ख़त्म है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, तो हम दिमाग का यूज़ करना कम चाहते हैं। तो ये वो चैप्टर्स हैं यहाँ लाइन एंड एंगल्स के या फिर ट्राइंगल्स के, क्वाड्रिलेटरल, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिमांड करते हैं कि आपका दिमाग यूज़ हो, सोचना पड़ेगा। और सोचना बहुत टफ काम होता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, कि सोचना बहुत टफ काम है। जहाँ पर दिमाग लगाना पड़े तो वहाँ पर को हमारा जो बॉडी है, जो माइंड है, वो पीछे हट जाता है। वो कहता है नहीं ये बहुत भारी काम है, इसको मत कर, कुछ आसान सा तरीका ढूंढ, ठीक है। तो ये तो हो गया। आप कहोगे कि सर तो लेक्चर देने लग गए, तो इसलिए लेक्चर को बंद करते हुए शुरू करेंगे नया चैप्टर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स तो आप जानते हैं भाई, बहुत पहले से आप इस शब्द को के बारे में जानते हैं, वर्ड के बारे में जानते हैं, ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। अब ट्राइंगल को अगर डिफाइन करूं, एंड क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये भी बहुत बड़ी बात मैंने कही नहीं कि क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है। तो ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। तो अब ऐसा क्या नया है जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊँ, ट्राइंगल है तो उसमें 3 एंगल तो होंगे ही होंगे, 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। मैं मतलब ये उम्मीद करके चलूँगा कि इतनी बातें, ये बेसिक बात तो आप जानते ही हैं कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और एक क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनता है। तो इतना मैं मान के चलूँगा कि इतनी बेसिक बात तो आप सभी लोग जानते हैं। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर को हम क्या नया पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर को हम नया पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये थोड़ा सा नया टर्म आया, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। दीज आर सम काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स डियर। कॉन्ग्रुएंस आप भले ही नया सुन रहे हो, वैसे नया तो नहीं सुनोगे, क्लास 8 में मुझे पता है कॉन्ग्रुएंसी कुछ बहुत है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि है वहाँ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो मतलब क्या है कॉन्ग्रुएंसी का? इसका मतलब आपने इंग्लिश में कुछ और भी पढ़ा हो सकता है, क्योंकि देयर आर मेनी वोकेबलरी, ठीक है। तो मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में उसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब है सेम साइज एंड सेम शेप। ये दो बातें, सेम साइज एंड सेम शेप। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर को कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि सेम साइज और सेम शेप किसके लिए कहूँगा? आप किसी एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए तो नहीं कह सकते ना कि सेम साइज है,
सेम शेप है। ये सेम वर्ड जो आता है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए या फिर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है ना, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ सेम वर्ड की दीज 2 आर सेम, दीज 3 आर सेम, दिस 1 इज सेम तो कभी नहीं कहा हमने, ठीक है, तो उसमें तो सेम ही कहेंगे हम सीधे, तो 1 के लिए तो सेम है, लेकिन सेम वर्ड यहाँ पर को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर को मतलब है कि हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो क्या हैं, सेम हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं भाई, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर वो दो ऑब्जेक्ट, अगर उन दो ऑब्जेक्ट में साइज सेम है, शेप भी दोनों का सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। कॉन्ग्रुएंसी तो उसका एक प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो कॉन्ग्रुएंसी उनकी मिल गई हमको तो उसको कहते थे हम दीज 2 आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि उनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। तो अब इसका एक दूसरा मतलब ये निकल के सामने आया कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के जो फिगर को कवर कर लेंगे। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाए तो अगर नीचे वाला ऑब्जेक्ट पूरा कवर हो गया है, कंप्लीट कवर, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो दोनों सेम ही हैं, अगर ऐसा फील आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एक डेफिनेशन ये भी मिल गई हमको, ठीक है। इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड बाय अनदर फिगर, कंप्लीट कवर्ड, ठीक है, कंप्लीट कवर्ड हो जाए तो हम कह देंगे कि ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर को कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको समझ में आया। अब बात होगी ये कॉन्ग्रुएंस किसको कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं ट्राइंगल्स को। कितने ट्राइंगल्स को करेंगे, ऑब्वियस है 2 ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे, 2 ट्राइंगल्स की ही बात करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर को ऐसे लोगों को हम, ठीक है, जो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं उनको कभी कभी एक नाम और दे सकते हैं, ठीक है, लाइक आइडेंटिकल, कि दोनों कैसे हैं, सेम हैं, ये भी कहा जा सकता है। अभी याद रखना कॉन्ग्रुएंसी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक दूसरा टर्म होता है सिमिलर, इसको पढ़ोगे आप क्लास 10th में, चैप्टर 6 होगा वहाँ, यहाँ तो 7th है, ठीक है। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में अंतर सिर्फ एक ही है, यहाँ साइज और शेप दोनों सेम होता है, वहाँ सिर्फ शेप सेम होता है। कहाँ, सिमिलैरिटी में, साइज अंतर हो सकता है, लाइक दीज आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी कि दोनों का शेप तो सेम है लेकिन साइज में अंतर है, तो हम कहेंगे दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं लेकिन सेम नहीं है, ठीक है, ऐसा हम कह देंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। अब बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की, मतलब कोई भी दो ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर को ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पर को हम देखेंगे, ओके। तो बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, कि या फिर हम कह सकते हैं कि कितने तरह के प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल्स होगा, ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर को कोई भी एक ट्राइंगल की तो बात करेंगे नहीं, बात करेंगे वी विल टॉक हियर अबाउट 2 ट्राइंगल्स, ओके, वी विल नॉट टॉक हियर अबाउट 1 ट्राइंगल, क्योंकि 1 ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा, 1 ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ओके।
ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की। कितने तरह के तरीके हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की, ठीक है। नींद में तो ज़्यादा लगता है। ओके, नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल मतलब किन्हीं दो एंगल के बीच की साइड। तो हमने कहा जैसे ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर ले लिया। हमने कहा अगर इफ़ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, और उन दोनों के बीच की साइड यानी कि ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इस बात को समझना कि ये सही सही लिखा जाएगा, ठीक है, वरना मार्क्स कटने की गुंजाइश होती है। ओके, ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर, ठीक है। वैसे यहाँ पर को फॉर एक्सरसाइज फर्स्ट तो ज़्यादा क्राइटेरिया इसमें दिए नहीं, लेकिन चलो हम बात करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि सारे ही क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन होता है साइड साइड साइड, ठीक है, एस एस एस। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, मीन्स ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, वाई एस एस एस, ठीक है, और ये हुआ था ए एस ई, ठीक है। तो ये तीसरी बात हो गई। अब ऐसे ही एक आता है आर एच एस, उसको भी देखते हैं। ओके, आर एच एस बताने से पहले हम एक और बात करते हैं, ए एस वाली, एंगल एंगल साइड। मीन्स अगर कोई एक साइड और कोई दो एंगल, ठीक है, ए एस का मतलब तो था कि दो एंगल के बीच की साइड, लेकिन ए एस का मतलब क्या होने वाला है कि दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो हम तब भी उन बातों को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी मान लिया, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंगल क्यू मान लिया। और अगर ये दो एंगल और अदर से ये वाली साइड अगर हो जाए या फिर ये हो जाए इक्वल, ये इसके या फिर ये इसके, तो अब भी हम कह देंगे कि क्या है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये तो आपने क्लास 8 में भी देखा था, ठीक है, ए एस। अच्छा, एक बात यहाँ पे रह गई थी बताना, अब वो बताता हूँ मैं एक बार लास्ट में, पहले एक और बचता है प्रॉपर्टी, वो बता देता हूँ उसके बाद। आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड, ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि ये जो आर एच एस है ये सिर्फ किस में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दिए होंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल जैसा तो नहीं बना, sorry for this very bad figure, ओके, ए बी सी, तो बहुत ही बेकार सा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, तो इस बात के लिए
बुरा लगा। ओके, तो ABC और PQR ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने दो बना लिए। अब यहाँ पर को ये तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब, देखो राइट एंगल तो इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल भी इक्वल टू एंगल क्यों होना ही है, क्योंकि वो तो यूज ही किसमें होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। और उसमें एक दो बातें और चाहिए कि हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, यानी कि AC इक्वल टू PR हो जाए, और कोई एक साइड या तो AB या फिर BC, यानी कि AB किसके इक्वल PQ के या फिर BC इक्वल QR की हो जाए। तो हम क्या कह देंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR बाई RHS। अच्छा, अब जो मैंने बात कही कि कुछ बात रह गई थी बताना, ठीक है, वो बात कौन सी बात बताना रह गई थी, एक टर्म है, चलो इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं, ठीक है, यहीं पर बताते हैं क्योंकि इसको बताने के लिए यहीं का यूज़ करना है। एक बात है CPCT, वैसे ये बात आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। CPCT क्या होता है, ये होता है करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कहने का मतलब ये है, आपने किसी भी प्रॉपर्टी से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया हो, आपने किन्हीं भी प्रॉपर्टी से कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया हो, तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी बचे हुए जो उसके करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं वो भी इक्वली तो होंगे। ये बात तो लॉजिकल है ना, कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये कि उसका हर एक साइड, उसकी हर एक एंगल इक्वल है। लेकिन पहले उसको प्रूव करने के लिए हमने किसी एक क्राइटेरिया का यूज़ किया जो हमको गिवन था। अब जो बच गई साइड्स हैं, जैसे हमने कहा कि AS में AP के इक्वल है, BQ के इक्वल है, अब एक एंगल और बच गया, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। कब, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आप कह दोगे एंगल C इक्वल टू एंगल R बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ऐसी AC तो PR के इक्वल था ही, तो इसी CPCT से AB PQ के इक्वल भी हो जाएगा। अब भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि हर एक साइड, हर एक एंगल उसके इक्वल होगा, इसीलिए तो कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन इनिशियली हमको बात पता नहीं थी, तो जितनी बात पता थी हमने उसकी हेल्प से कॉन्ग्रुएंट कहा, और बाकी चीज़ें किससे आ जाएंगी, CPCT से प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपके ट्राइंगल चैप्टर में है। ठीक है, अगर कुछ और है तो मैं इसको भी आपको बता दूंगा। वैसे बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ है तो हाँ, एक आध चीज़ें हैं वो अब कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अभी एक साथ यहाँ पर बता दूंगा तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, वो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स वाला, वो सब हम बाद में प्रूफ के साथ चलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने क्राइटेरिया पढ़ा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद 7.2 में आने से पहले फिर कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।